कुरान हकीम ने सूरह बकरा में कहा फसाबिकुल खैरात, यानी तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी जल्दी नेकियां करो, फटाफट, देर ना करो। फटाफट से मुराद ये नहीं कि नेकी जल्दी जल्दी कर जाओ, यानी टाल मटोल ना करो खैर के काम में, कल करेंगे परसों करेंगे, उम्रा कर रहे हैं फिर नेकी हैं, हज कर रहे हैं फिर नेकी हैं, बच्चे ब्याह लूँ फिर मैं नेक हूँ, ये थोड़ा सा ये काम टाल मट। फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, एक तो तुम जवानी को ना बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अपनी सेहत को गनीमत जान लो बीमारी आने से पहले पहले। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, वुसअत दी है, तो नेकी कर लो, खर्च कर लो अल्लाह के रास्ते में, खुदा न खास्ता तुम पर गरीबी आ जाए। और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ फरागत दी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ नहीं हो, तो गनीमत जान लो, जल्दी से नेकी कर लो, कबल इसके कि तुम मशगूल हो जाओ। और पांचवी बात हुजूर ने बयान की, फरमाया जिंदगी को गनीमत जानो, मौत आने से पहले पहले जल्दी से नेकी कर लो। नेकी के लिए सारी जिंदगी मनसूबा बंदी ना करते रहो, नेकी के लिए देखो ना, हमारी जिंदगी में यहाँ दुनिया में रह के चंद मिनटों में वो नेकी की जा सकती है जो कयामत के बाद सदियों का हमारा फायदा करे, सदियों का फायदा करे। करते नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबा बंदी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, बस हजरत आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल फरमाने वाला है। लेकिन जो नेकी नसीब होती है उसे जल्दी से कर गुजरें, उसे फटाफट करें। मेरे एक संगी हैं, तो सड़क पे कोई बंदा खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, बंदा खड़ा होता है तो कहते हैं मैं उससे पूछ लेता हूँ, बाबा जी किधर जाना है, पुरानी जगह जाना है, तो कहते हैं मैं मोटरसाइकिल पे बिठा लेता हूँ। बंदा देख के मुझे समझ आ जाती है ज़रूरतमंद है, मैं उसे मंजिल तक, नेकी जितनी मुयस्सर आए, जिस हद तक मुयस्सर आए। क्या कहा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, हुजूर ने हमसे फरमाया कुछ ना हो सके तो बात ही मुस्कुरा के कर लेना, इस पर ही अल्लाह सदके का सवाब अता कर। फस्तबिकुल खैरात, जल्दी से नेकी कर लो, अपने नामा अमाल में रोज नेकियां जमा करो, कोई ना कोई खैर का काम रोज करो और जल्दी से करो। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जल्दी जल्दी नेकी के काम कर लो उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह फितने होंगे। फरमाया उस वक़्त हाल ये होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन तक बेच डालेंगे। माज़अल्लाह झूठी कस्में नहीं खाई जाती, लोग दुनिया के लिए दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले जब फितने इतने ज्यादा हो जाए, उससे पहले पहले नेकी कर लो, कोई खैर का काम कर लो, जल्दी से कुछ ऐसा कर लो। हजरत उकबा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये देखें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, हुजूर का उसवा क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तरबियत किस तरह करते हैं। हजरत उकबा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ना असर की नमाज पढ़ी, ये सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हुजूर सलाम फेरते ही फौरन उठ के घर तशरीफ ले गए। ये हमारे लिए ना अनोखी बात थी, गैर मुतवक्के थी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सलाम फेरा नमाज का, हुजूर जल्दी से तशरीफ ले गए। अब हम हैरान थे और हैरत अंगेज तौर पर हैरान थे कि करीम इतनी जल्दी तशरीफ ले गए। थोड़ी देर हुई हुजूर वापस आ गए, तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घर में ना एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा सोने का पड़ा था, माल आया था, सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए, मैं जल्दी से जाके उसे खैरात कर दूं। मैंने खैरात किया, फिर मैं वापस आ गया हूं। जल्दी से नेकी, जल्दी से नेकी कर ली जाए। हम बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा लंबा हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम ही बड़ा है, किसी ने कान में कह दिया है तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जनाब और मेरे भाई ये लोगों के कहने की बातें हैं, फिर पता ही नहीं चलता हालात किस तरह के हो जाते हैं और क्या मामलात इंसान के साथ दरपेश होते हैं। जितनी खैर मुयस्सर आए, जितना भला मुयस्सर आए, जितनी इंसान को तौफीक मिले। मैंने बुजुर्गों को देखा, अपने असहाब को, पहले वो खुदाम से कहते कि मैं सोने लगा हूँ और पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त, बुजुर्गों को मैंने देखा अपने, वो पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त में मौजूद होगा, आना, खुद पाबंद फरमाते। और फिर जब बेदार होते ना तो सबसे पहले खुदाम को बुला के पूछते
کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ وہ جناب آپ نے خود ہی تو پابند فرمایا فلاں دن آنا. کہنے لگے چل یار اگر کوئی آیا تو مجھے ملا لو, میری ملاقات کرا لو. کیوں؟ اس لیے کہ دور سے آیا ہے, مجھ سے ملنے آیا ہے, کوئی خیر کی بات سیکھنے آیا. چلو میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی جائے گی, کچھ نہ کچھ خیر جمع کر لی جائے, کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کر لی جائے, کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں ایک صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر, اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے, اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے جنت میں. تو کہتے ہیں انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی نا, وہ انہوں نے نگلی نہیں, اندر نہیں لے گئے, اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی, اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے. جلدی سے نیکی کرنی ہے, فٹافٹ نیکی کرنی, اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا. اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی, دوڑ کے انہوں نے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں, میدان احد میں نا, احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے, لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ. وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی, فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے, لہذا جلدی سے آؤ, ادھر دوڑو, جہاد کرو, آؤ کفار سے لڑیں. تو نیکی میں دیر نہیں کرنی. جو نیکی میسر آتی ہے, جس کو میسر, ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لیں, اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لیں, اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں, دوست ہیں تو خیر خواہی کر لیں. اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں. اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں. زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. جلدی سے خیر جمع کریں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں.